सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस मंत्रा। आज के वीडियो में हम लोग सीबीएसई क्लास 10th के लिए एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे जो कि मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन है और 2019, 2015 मैक्सिमम एग्जाम्स में आया हुआ है। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन है, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंस ऑन ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब इमर्जेस पैरेलल टू द इंसिडेंस रे। ये जो रे ऑफ लाइट है जो कि एक ग्लास स्लैब में इंसिडेंस करती है, ये जब रिफ्रैक्ट होकर के जब फिर ये एयर में निकलेगी ना, तो ये जो इमर्जेंट रे है, ये लाइट रे के इंसिडेंस रे के एक्चुअल पाथ, जो ये वाला एक्चुअल पाथ है, इससे पैरेलल होगी। ये हमको प्रूव करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम लोग सारे रेज को और सारे एंगल्स को मार्क करते हैं। ठीक है, पहला ये रे है हमारा, इसको क्या बोलेंगे? इंसिडेंस रे। ये वाला क्या है हमारा? नॉर्मल। इस रे को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टेड रे। इसको क्या बोलते हैं? इमर्जेंट रे। ये क्या है हमारा? ये है एक्चुअल पाथ ऑफ इंसिडेंस रे। ठीक, अब एंगल्स को मार्क करते हैं। इंसिडेंस रे नॉर्मल के साथ में जो एंगल बनाता है उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ में जो एंगल बनाता है उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये वाला केस तो हुआ। अब ये जो लाइट रे है, ये जब इस बाउंड्री के थ्रू बाहर निकलेगी, सेकेंड बाउंड्री के थ्रू, तो ये वाला एंगल क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये वाला क्या होगा? एंगल ऑफ इमर्जेंस। बाहर की तरफ निकला तो ये क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ इमर्जेंस। इमर्जेंट रे जो एंगल नॉर्मल के साथ बनाता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, अब एक बात बताइए, ये जो ग्लास स्लैब है, ये फेस और ये फेस, मतलब ये बाउंड्री और ये बाउंड्री पैरेलल है एक दूसरे के। और ये जो बीच वाला लाइन है रिफ्रैक्टेड रे, ये एज अ ट्रांसवर्सल वर्क कर रहा है, ये वाला लाइन। तो उसके इस साइड में और इस साइड में, मतलब ट्रांसवर्सल के इस अंदर और ये वाला अल्टरनेट एंगल्स बराबर होते हैं बाय द प्रॉपर्टी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये अगर आर है तो ये क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। ठीक, हमने मार्क कर लिया। अब देखिए, इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के दो तरीके हैं। एक तरीका है कि एंगल को मार्क करके प्रूफ करें, और दूसरा है स्नेल्स लॉ से प्रूफ करें। इस क्वेश्चन में हम इसको स्नेल्स लॉ से प्रूफ करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ फॉर फर्स्ट बाउंड्री का मतलब क्या हुआ बाबू? कि जब लाइट रे एयर से ग्लास में इंटर कर रही है, ये वाला बाउंड्री, इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट बाउंड्री। इसको बोलेंगे सेकेंड बाउंड्री। फर्स्ट बाउंड्री के लिए अगर हम स्नेल्स लॉ को अप्लाई करें तो क्या आएगा कि साइन ऑफ एंगल ऑफ आई अपॉन में साइन ऑफ एंगल ऑफ आर, साइन ऑफ एंगल ऑफ आई, साइन ऑफ एंगल ऑफ आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ। अब बताओ कि ये लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है? एयर से ग्लास में जा रही है, तो क्या लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। किसके रिस्पेक्ट पे? ग्लास के रिस्पेक्ट। एक बार और सिंप्लीफाई करते हैं। साइन ऑफ आई अपॉन में साइन ऑफ आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। इसको मान लो स्टेटमेंट 1। अब क्या करते हैं? फिर स्नेल्स लॉ लगाएंगे। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ फॉर सेकेंड बाउंड्री, अभी ये सेकेंड बाउंड्री के लिए स्नेल्स लॉ लगाएंगे। तो क्या होगा? साइन ऑफ एंगल ऑफ आई अपॉन में साइन ऑफ एंगल ऑफ आर इज इक्वल टू, अब लाइट रे कहाँ से कहाँ जा रहा है? ग्लास से एयर में, तो क्या लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। अब लिखो साइन ऑफ एंगल ऑफ आई। अच्छा, एक बात बताओ, जब लाइट रे यहाँ ग्लास से एयर में आ रहा है तो उसके लिए इंसिडेंस रे क्या है? इंसिडेंस रे ये वाला है ना, दैट इज इंसिडेंस रे क्या है हमारा? आर है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? साइन ऑफ एंगल ऑफ आर अपॉन में इसके लिए रिफ्रैक्टेड रे क्या है, मतलब बाहर निकल रहा है, तो क्या हो रहा है? नॉर्मल से जो दूर जा रहा है वो कौन सा रे? एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो क्या लिखेंगे? साइन ऑफ एंगल ऑफ इमर्जेंस इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। इसको ले लो स्टेटमेंट 2। अब हम इन दोनों स्टेटमेंट के साथ क्या करें, मतलब आई और ई बराबर हो जाए, ताकि इंसिडेंस रे और इमर्जेंट रे को हम बराबर कर सके। ठीक है, तो करते क्या है, इन दोनों स्टेटमेंट्स को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, देखो, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, वी गेट साइन आई बाई साइन आर इंटू साइन आर बाई साइन ई इज इक्वल टू एन ए बाई एन जी इंटू एन जी बाई एन ए। तो इसमें कुछ कटम कटाई करेंगे, कट्टम कट्टी करके देखते हैं। तब ये साइन आर है, ये साइन आर है, कट गया। ये एन ऑफ ए है और ये एन ऑफ ए है, इसको नहीं काटेंगे। एन ऑफ जी है, ये एन ऑफ जी है, कट गया। इसको क्यों बचाए हैं पता चलेगा आपको, क्यों नहीं काटे।
क्या बचा हमारे पास, देखो, साइन ऑफ आई बाई साइन ऑफ ई इज इक्वल टू एन ऑफ ए बाई एन ऑफ ए। दैट मीन्स कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर में ही करना है, मतलब एक लाइट एयर के थ्रू एयर में ही जा रही है, तो क्या होगा, खुद से बताओ क्या होगा। साइन आई बाई साइन ई इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा ना। क्या लिख सकते हैं इसको हम, साइन ऑफ एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ ई। दिस शोज दैट आई इज इक्वल टू ई। मतलब ये जो इंसिडेंस रे है, ये जो इमर्जेंट रे है, ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। और जब ये दोनों बराबर है तो नॉर्मल के साथ में दोनों का एंगल भी सेम होगा। नॉर्मल के साथ में ये भी उसी एंगल पे जा रहा होगा और नॉर्मल के साथ में ये भी उसी एंगल पे जा रहा होगा। दैट शोज कि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। दैट मीन्स कि ये पैरेलल है। सो आई इज इक्वल टू ई प्रूफ दैट दे बोथ, कौन कौन, आई आर एंड ई आर goes in same direction, so they are parallel। जब दो लाइंस सेम डायरेक्शन में जा रही होती हैं दैट मीन्स कि वो पैरेलल है। तो इस क्वेश्चन को हमने प्रूव किया। थैंक यू फॉर वाचिंग साइंस मंत्रा। इसी टाइप के और वीडियोस को देखने के लिए साइंस मंत्रा को सब्सक्राइब करें।